पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह है वो फिर यही रही है कि यार ये थोड़ी बैटिंग भी कर लेगा, थोड़ी बॉलिंग भी कर लेगा, इसको खिला लेते हैं। पहले भी हमारी टीम में अगर सकलैन मुश्ताक मौजूद थे या मुश्ताक अहमद थे, यासिर शाह थे, सईद अजमल मौजूद थे, तो तब भी ये लोग तो बैटिंग नहीं कर सकते होते थे, लेकिन इन पर पूरा भरोसा होता था टीम को कि ये हमें विकेट्स लेकर देंगे, ये मैच जितवा कर देंगे या एटलीस्ट ये स्कोर रोकेंगे। अब हम इस सोच से क्यों बाहर निकल गए? अब हमें साथ में एक बैट्समैन की जरूरत क्यों पड़ गई है और वो फिर बैटिंग भी नहीं कर पाते? देखें, जब आपकी अप्रोच डिफेंसिव होगी और डिफेंसिव अप्रोच की वजह आपकी बुज़दिली होगी तो आपकी इसी तरह की परफॉर्मेंसेस होंगी, आपके इसी तरह के फैसले होंगे। आप वो टीम है जो 50 ओवर टुक टुक इस वजह से खेलती है कि किसी तरह हम 50 ओवर पूरे खेल लें, लेकिन इतनी टुक टुक करने के बावजूद भी आप 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाते, उससे पहले ऑल आउट हो जाते हैं। तो फिर 50 ओवर टुक टुक करने का क्या फायदा? जो टीम 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकती वनडे में बैटिंग में, उससे हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमें मैचेस जीत के देगी? फिर देखें, सबसे बड़ा इस वक्त आपका प्रॉब्लम है फियर ऑफ फेलियर, कि कहीं हम हार ना जाएं, बैट्समैन है तो कहीं हम आउट ना हो जाएं। बॉलर्स आपके इतने बेवकूफ हैं और इतना स्किल सेट उनका फारिग है कि वो यॉर्कर करने जाते हैं तो वो फुल लेंथ बॉल हो जाती है या फुल टॉस हो जाती है। यॉर्कर की एग्जीक्यूशन नहीं है, क्योंकि यॉर्कर जब आप करते हो तो आपका कमर का जोर लगता है और कमर के जोर है ही नहीं इन बॉलर्स का, तो ये यॉर्कर क्या लगाएंगे? बाउंसर करने जाते हैं तो वो शॉर्ट बॉल हो जाती है। ऑफ स्टंप से हल्की सी बॉल बायर करें तो वो इतनी बायर करने की हो जाती है कि वो वाइड हो जाती है। डाउन द लेग पॉज करने की बहुत बीमारी है। ओवरऑल अगर आप देखें, ये जो आपने पॉइंट रेस की ये बड़ा जबरदस्त है कि बाकी टीमों के अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो रोल उनके डिफाइन है, बैट्समैन का भी, बॉलर का भी, ऑलराउंडर का भी एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि भाई हमारा ये रोल है। हम जब तक इस अनाड़ीपन से बाहर नहीं आएंगे, जब तक ये जो हम बेवकूफियां कर रहे हैं और जब तक हम अपनी जो है ना बुज़दिली वाली अप्रोच के साथ जाएंगे कि यार हम ऐसे प्लेयर खिला लेते हैं जो थोड़ी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हो, चलो जल्दी आउट हो गए ऊपर के बैट्समैन तो बैटिंग लंबी हो जाएगी। इन चीजों का आज तक अहमद, जिस तरह से आपने भी अभी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि ये कहीं ना कहीं बुज़दिली है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बुज़दिली आपको लगता है फिर कौन दिखा रहा है? कैप्टन बुज़दिली दिखा रहा है, बाबर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि नसीम टीम में होंगे तो नसीम हमें मैचेस जितवाते थे, अब साइम इंजर्ड हो गए, अब सारा मलबा साइम पे डल गया। मलबा इन सेंस कि अगर साइम होते तो हम जीत जाते, अगर फ़खर होते तो हम जीत जाते। तो कब तक हम कुछ ऐसे प्लेयर्स का सहारा लेते रहेंगे जो कि जब टीम में भी हो समटाइम वो नहीं भी चलते हैं? तो ये इन चीज़ों से हम किस वक्त बाहर आएंगे? और ये किस किस्म का प्रेशर है जो ये प्रेशर इन्हें PSL में या किसी डिफरेंट दूसरी लीग में इन्हें फील नहीं होता? वहां पर इनका बैट भी चलता है, वहां पर हमारे बॉलर्स भी बड़ी विकेटें लेते हैं। देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि बुज़दिली वाली अप्रोच क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नहीं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से के जो बंदे हैं उनसे लेके पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक देख लें, हर बंदा अपनी जॉब सिक्योर करने के चक्रों में है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के जो अरस्तू हैं जिनके अपने कैरियर किसी एंड पे नहीं लगे, उनको पूरा पाकिस्तान कहता रहा यार गली पूछो में किसी छोटे बच्चे के पास आप एक पेपर और पेंसिल लेके चले जाए और उसको कहें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनाओ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो इन सिलेक्टर से आपको स्क्वाड बना देगा। लेकिन आपने एक जिद लगाई रखी कि नहीं जी हमारा यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कहां से बेस्ट कॉम्बिनेशन है? जब आपने फहीम अशरफ को खिलाना ही नहीं था तो फिर इससे अच्छा नहीं था आप किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर को ले जाते? क्या फायदा हुआ कुछ फहीम अशरफ को स्क्वाड में रखने का? क्या फायदा ऐसे खुशदिल शाह का कि जिसको आपने खिलाया जी कि ये 10 ओवर हमें निकाल के देगा और पता नहीं कोई कितने बड़े बड़े ब्रेक थ्रू दिलवा देगा। तो ऊपर से जो लोग हैं वो भी फैसले डर डर के करते हैं कि यार हमारी जॉब ना चली जाए, फिर जो प्लेयर्स हैं वो भी डर डर के खेलते हैं। देखें, जब आपके प्लेयर्स टुक टुक वाली पॉलिसी पे खेलें, खासतौर पे बैट्समैन टुक टुक करके अगर बैटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है या तो वो अपनी जात के लिए खेल रहे हैं या वो इतने बुज़दिल हैं कि उनमें गट्स ही नहीं है कि वो किसी शॉट की एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं या वो जो है ना लंबा स्कोर करने की कोशिश करें। तो हर बंदा अपनी जॉब की सिक्योरिटी के चक्कर में लगा हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सीरियसली इस चीज को देखना पड़ेगा। देखिए, 2023 के वर्ल्ड कप से मैं ये दो बातें कर रहा हूँ। एक कि आपकी टीम बैटिंग में अगर 50 ओवर पूरे नहीं खेलेगी
आप कभी वनडे मैच नहीं जीत सकते। दूसरा, आपकी अगर बुजदिली वाली अप्रोच होगी कि आप 50 ओवर में से 20-25 ओवर डॉट खेल लेंगे, तब भी आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि जब आप 25 ओवर डॉट खेल लेंगे तो बाकी 25 ओवरों में 240-260 ही बनता है। और अब टीम्स क्रिकेट खेलती हैं 300-350 वाली। उस दिन इंग्लैंड ने 350 किया और सबको लगा मुझ समेत कि इंग्लैंड ये मैच जीत गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसके बावजूद वो चेस कर लिया। क्यों? और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसके वो ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल ऐसी है। मैं उसी पॉइंट पे आने लगा था कि जब हम ये कहते हैं कि साइम नहीं है, फखर नहीं है, या हमारे पास कोई फलाना बैट्समैन या बॉलर नहीं है, उस वक्त हमारे मोराल इतने डाउन क्यों हो जाते हैं? उनके 4-4, 5-5 प्लेयर्स, कैप्टन उनका नहीं आ सका, पैट कमिंस नहीं आ सके, उसके बावजूद इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। तो ये प्रेशर सिर्फ हम पर ही क्यों है? और एडिशनली अहमद, जैसे अभी हमने देखा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई, जिम्बाब्वे को हरा के आई, साउथ अफ्रीका को हरा के, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम वनडे में अब अच्छा परफॉर्म कर लेगी। T20 में हमारी परफॉर्मेंस खराब हो गई, टेस्ट में परफॉर्मेंस खराब हो गई। फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि अब हमें टीम्स भी सेपरेट बनानी होंगी, ये जो टुक टुक करें इन्हें टेस्ट में भेजें, लेकिन वो तो टेस्ट में भी नहीं चल रहे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो आपने बात की ना कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उसके प्राइम 4 प्लेयर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो बावजूद ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। आपकी अप्रोच का फर्क है, आपकी जो मेंटल सोच है या आपकी जो अप्रोच है वो डिफेंसिव है या एग्रेसिव है, ये चीज बहुत मैटर करती है। मैं चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले भी ये बात करता रहा हूँ कि सैम अगर इंजर्ड है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी अप्रोच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके खेलने का अंदाज इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपको किसी 1-2 प्लेयर्स के जाने से फर्क ना पड़े, आपकी टीम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया ना, उनकी टीम, उनके 4 मेन प्लेयर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी अप्रोच इतनी अटैकिंग और एग्रेसिव थी और इतनी जबरदस्त थी और इतना स्ट्रांग माइंडसेट था कि उन 4 प्राइम प्लेयर्स के ना होने के बावजूद उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी। तो आई थिंक ये हमें अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा। दूसरा, हमारे ये जो प्लेयर्स हैं जो टुक टुक कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, देखें हमें ओडीआई वर्ल्ड कप कॉस्ट कर गया, हमें T20 वर्ल्ड कप कॉस्ट कर गए, हमें 2 एशिया कप कॉस्ट कर गए, हमें अब चैंपियंस ट्रॉफी कॉस्ट कर गई यार। लेकिन अहमद, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, एक लास्ट कमेंट में सिर्फ आपका चाहूंगा, आपको लग रहा है कि फिर हमारे जो बॉलर्स हैं वो वाकई उस तरह से मौसर नहीं है जिस तरह से पहले थे, और यही 3 बॉलर्स थे जो कि अगली टीम को परेशान करके रखते थे, और अब जो टीमें उनके सामने खेल रही हैं वो बहुत ईजिली शाहीन को आगे आगे निकल के छक्के मारे जा रहे हैं, हारिस रऊफ को बड़े आराम से खेला जा रहा है, हालांकि वो बड़ी अच्छी पेस पर करा रहे हैं। तो हम अपने बॉलर्स खुद एक्सपोज कर रहे हैं कि इन पिचेस पर स्पिनर्स की जरूरत है, और हम जानबूझकर अपने जो बॉलर्स हैं उनका इमेज खराब कर रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ये जो बॉलिंग यूनिट था ये पहले इतना स्ट्रांग था कि अगर आप 200-250 वाली क्रिकेट खेलते भी थे ना तो वो बॉलिंग कहीं ना कहीं डिफेंड कर लेते थे, बचा देती थी, डिफेंड कर लेती थी या एटलीस्ट मुश्किल बना देती थी। अब जब से आपकी बॉलिंग एक्सपोज होनी शुरू हुई है तो आपको सारी खामियां नजर आनी शुरू हुई है। बैटिंग आपकी शुरू से कोई वर्ल्ड क्लास नहीं रही। अब जो दूसरी बात आपने की है ना कि देखें, हर टीम अगर आप देखेंगे तो कंडीशंस के हिसाब से अपनी टीम की सिलेक्शन करती है। इंडिया वाले बेवकूफ नहीं है 5 स्पिनर रख लिए हैं, या न्यूजीलैंड वाले बेवकूफ नहीं है कि वो ब्रेसवेल से, ग्लेन फिलिप्स से या सेंटनर आके ओवर कर रहा है। जाहिर बात है कंडीशंस की डिमांड है, आपको कंडीशंस की डिमांड को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आपको बस हमारे यहाँ ना जो सिलेक्टर भी हैं वो भी ब्रेनलेस हैं, जो मैनेजमेंट है वो भी ब्रेनलेस है, वो समझते हैं बस हमसे बड़ा क्रिकेट का रस्तू कोई नहीं है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, ये जो जितने इस वक्त लोग बोर्ड में हैं, इनके अगर आप टीवी पे जब ये बैठ के एनालिसिस करते थे या बयानबाजी करते थे, वो क्लिप्स निकाल के वो बयानात अलग थे, उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीसीबी, खासतौर पे मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी की टैंकी का पानी चेक करा लेना चाहिए कि उसमें ऐसा क्या है। बिल्कुल ऐसी है, जब ओहदे मिलते हैं तो फिर बयानात भी तब्दील हो जाते हैं, जब प्रोग्राम्स में बैठकर बातें की जाती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जब ओहदे मिल जाते हैं तो फिर उसको यूटिलाइज किसी और तरीके से किया जाता है। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और अहमद का भी यही कहना था कि टीम सिलेक्शन में भी गलतियां हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो हमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर में नजर आए हैं जो कि उन्हें लेने की जरूरत नहीं थी।